स्टूडेंट, वेलकम टू मिस्टर बायोलॉजी एकेडमी। मैं अविनाश सर। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे एनिमल किंगडम का बेसिक डिटेल। आज का जो हमारा क्लास आधारित होगा वो होगा ब्रांचेज ऑफ जूलॉजी के ऊपर। ओके, चलिए तो आज हम लोग देखेंगे जूलॉजी का कौन कौन सा ब्रांच है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ब्रांच प्रोटोजोआलॉजी। क्या है? प्रोटोजोआलॉजी। चलिए, तो प्रोटोजोआलॉजी में जैसा कि क्लियर है नाम से ही कि स्टडी ऑफ प्रोटोजोअन्स इज कॉल्ड प्रोटोजोआलॉजी। समझ रहे हैं? नाम से ही क्लियर हो रहा है। स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ इज कॉल्ड क्या? प्रोटोजोआलॉजी। ठीक है, चलिए, स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ इज कॉल्ड प्रोटोजोआलॉजी। समझ में आ गया? अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्रोटोजोआलॉजी के अंतर्गत जो हम लोग प्रोटोजोआ पढ़ते हैं वो प्रोटोजोआ एक फाइलम है। वो प्रोटोजोआ क्या है? एनिमल किंगडम का एक फाइलम है कि नहीं? प्रोटोजोआ क्या है? एनिमल किंगडम का एक फाइलम है। क्लियर? अब हम लोग यह ध्यान में रखेंगे कि प्रोटोजोआ के अंतर्गत किसको इंक्लूड करते हैं। तो प्रोटोजोआ के अंतर्गत किसको इंक्लूड करते हैं? प्रोटिस्टा को। अब प्रोटोजोआ के अंतर्गत किसको इंक्लूड करते हैं बाबू? तो क्या बताइएगा? प्रोटिस्टा को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया भी था प्रोटिस्ट कैसे होते हैं। प्रोटिस्ट कैसे होते हैं? तो प्रोटिस्ट होते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। ठीक है, समझ में आ गया? तो प्रोटोजोआ एनिमल किंगडम का फाइलम है जो हमारा यूनिसेलुलर और यूकैरियोट्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाला होता है। राइट, चलिए अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ में ढेर सारा एग्जाम्पल्स है। आइए हम लोग वन बाय वन करके देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल अमीबा। क्या? अमीबा। क्लियर? आप लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। सुन रहे हैं ना? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, सब क्या है बाबू? ये सब प्रोटोजोआ ही तो है। अब हम लोग को देखना है अमीबा का जो स्यूडोपोडिया होता है उसका फंक्शन क्या होता है वो और कैसे बनता है। तो हमें समझना चाहिए ये अमीबा है। अमीबा क्या है? यूनिसेल्ड ऑर्गेनिज्म है, सिंगल कोशिका का बना हुआ ऑर्गेनिज्म है जो हम लोग प्रोटोजोआ में पढ़ रहे हैं। प्रोटोजोआ क्या है? यूनिसेलुलर है, यूकैरियोट्स है। तो अमीबा उसी का मेंबर है ना जी। अमीबा उसी का मेंबर है। तो अमीबा जो होगा वो क्या होगा? सिंगल सेल्ड होगा। और अमीबा का जो सेल मेम्ब्रेन होगा वो मॉडिफाइड हो जाते हैं। ठीक है, और मॉडिफाइड होकर के पाव लाइक स्ट्रक्चर, फिट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। नॉट ट्रू फिट, नॉट ट्रू फिट। ये कैसा फिट है? तो फॉल्स फिट है। ठीक है, ये फॉल्स फिट है और जस्ट लोकोमोशन में हेल्प करता है। इस फॉल्स फिट को हम लोग क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं बाबू? स्यूडोपोडिया। क्लियर? समझ गए? चलिए, अब ये स्यूडोपोडिया जो होता है, ये स्यूडोपोडिया जो होता है ये आपका भोजन को इनगल्फमेंट में भी हेल्प करता है, फीडिंग पर इंजेक्शन में भी हेल्प करता है। खैर वो सब आपको मालूम है पहले से। ठीक है, तो आपको समझना है अमीबा जो होंगे, अमीबा में क्या है? स्यूडोपोडिया है। और स्यूडोपोडिया को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉल्स फिश। क्या बोलते हैं बताइए? फॉल्स फिश। ठीक है, क्लियर? चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रोटोजोआ जिसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। क्या नाम है? बोलिए मेरे साथ। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका वैसा प्रोटोजोअन्स होते हैं जो पैरासाइट्स होते हैं, जो पैरासाइट्स होते हैं। क्यों भाई? क्या इससे कोई डिजीज कॉज होता है क्या? यस, इससे डिजीज कॉज होता है। उस बीमारी को हम लोग बोलते हैं अमीबिक डिसेंट्री। अमीबिक डिसेंट्री ये आप ज़्यादातर गर्मी वाले महीने में देख सकते हैं। गर्मी वाले जो सीजन है ना उसमें आप देख सकते हैं। ओके, चलिए अमीबिक डिसेंट्री को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अमीबिएसिस। अमीबिक डिसेंट्री को क्या बोलते हैं? अमीबिएसिस। कॉमन टर्म में हम इसको समझे तो हमारा स्टोमक जो है अपसेट हो जाता है। ओके, चलिए नाम याद रखिएगा एंटमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, नेक्स्ट प्रोटोजोआ जो है उसका नाम होगा लिस्मेनिया। नेक्स्ट प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल कौन सा है? लिस्मेनिया। ठीक है, लिस्मेनिया। लिस्मेनिया का स्पीसीज अलग अलग प्रकार का होता है।
क्या बोल रहे हैं, फिर से समझिए। लिस्मेनिया का जो स्पीसीज होता है ना, वो अलग अलग प्रकार का होता है, ठीक है। सबसे पहला स्पीसीज की मैं बात करूँ, लिस्मेनिया डोनोवानी। क्या बोल रहे हैं, लिस्मेनिया डोनोवानी, लिस्मेनिया डोनोवानी, क्लियर। लिस्मेनिया डोनोवानी से एक बीमारी होता है, बहुत ही प्रचलित बीमारी है, जिसका नाम क्या है, काला जार। काला जर इसको बोलते हैं, और इस बीमारी को हम लोग बोलते हैं डमडम फीवर। क्या बोलते हैं, डमडम फीवर या ब्लैक फीवर, ओके। काला जर किससे होता है, कौन से प्रोटोजुआ से होता है, लिस्मेनिया डोनोवानी से होता है, राइट, क्रिस्टल क्लियर। चलिए भाई, नेक्स्ट जो लिस्मेनिया का कैटेगरी है, स्पीसीज है, उसका नाम है लिस्मेनिया ट्रोपिका। क्या बोल रहे हैं, लिस्मेनिया ट्रोपिका, ठीक है। लिस्मेनिया ट्रोपिका से डिजीज जो कॉज होते हैं मेरे दोस्त, उसका नाम क्या है, ओरिएंटल सोर्स। कौन सा डिजीज है, बोलिए मेरे साथ, ओरिएंटल सोर्स। और इस डिजीज का अनदर नेम क्या है, अनदर नेम है दिल्ली सोर या दिल्ली बॉयल, दिल्ली सोर या दिल्ली बॉयल्स। की बीमारी में क्या होता है, इस बीमारी में होता यह है, जो स्किन होते हैं ना, जो स्किन होते हैं ना बाबू, उस स्किन पे आपका हाइपोपिगमेंटेशन होने लगता है, ठीक है, स्किन लेसन्स होने लगते हैं, ठीक है। स्किन लेसन दैट मीन्स हुआ आपका स्किन्स जो होगा वो पिगमेंटेड नहीं रहेगा, मतलब अपना पिगमेंटेशन को क्या कर देगा, लॉस्ट कर देगा, नॉन पिगमेंटेशन हो जाएगा। इवन स्किन पे आपका इस ढंग से आपको दिखाई देगा, एक पॉइंटेड ढंग से, मैक, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, मैकुली या पैपुल्स बोल सकते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे आपका एलिवेशन, आप सिंपल भाषा में बोले तो एलिवेशन दिखाई देगा, ठीक है। तो स्किन लेसन यानी स्किन से रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, ठीक है, जिसमें आपका हाइपोपिगमेंटेशन या स्किन का एलिवेशन होने लगता है, राइट, क्लियर हो गया। किस बीमारी में, तो ओरिएंटल सोर्स में, ओरिएंटल सोर में, या दिल्ली सोर या दिल्ली बॉयल, ओके। चलिए, नेक्स्ट जो लिस्मेनिया का स्पीसीज है, नेक्स्ट जो लिस्मेनिया का स्पीसीज है, उसे हम लोग बोलते हैं लिस्मेनिया ब्रेसिलियंसिस। क्या बोलते हैं, लिस्मेनिया ब्रेसिलियंसिस, ओके। लिस्मेनिया ब्रेसिलियंसिस नाम का जो प्रोटोजोआ है, उससे एक डिजीज कॉज होता है बाबू, उसका नाम क्या है, यूसपुंडिया। क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलिए, यूसपुंडिया, याद रखिएगा, यूसपुंडिया डिजीज है जो कॉज होता है किससे, लिस्मेनिया ब्रेसिलियंसिस से, लिस्मेनिया ब्रेसिलियंसिस से, याद हो गया। चलिए, याद हो जाएगा, थोड़ा सा नाम जो है ना इसका टेढ़ा मेढ़ा है भाई, एनिमल किंगडम है ना। चलिए आइए, अब हम लोग को देखना है नेक्स्ट जो हमारा प्रोटोजोआ है, उसका नाम क्या है, ट्रिपैनोसोमा। नेक्स्ट प्रोटोजोआ क्या है, ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा का भी डिफरेंट स्पीसीज है, ट्रिपैनोसोमा का भी डिफरेंट स्पीसीज है। कौन सा भाई, सबसे पहला स्पीसीज जो ट्रिपैनोसोमा का है, उसका नाम क्या है, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। क्या बोल रहे हैं, सबसे पहला स्पीसीज जो ट्रिपैनोसोमा का है, बोली मेरे साथ, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस से एक डिजीज कॉज होता है, उसे हम लोग बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं गैम्बियन स्लीपिंग सिकनेस, गैम्बियन स्लीपिंग सिकनेस। इस बीमारी में क्या होता है, व्यक्ति को नींद नहीं आती है, ठीक है, वो रात भर जगा हुआ रहता है। दिन में जो नॉर्मल इंसान, अगर दिन में हम बात करें तो वो दिन में सोता है, वो दिन में हल्का फुल्का सोता है, दिन में यानी बहुत कम सो, जो नॉर्मल इंसान जैसे जो रात में सोते हैं, एक तो ये रात में जगा हुआ रहता है, इस प्रकार का पेशेंट, इसको दिन में अगर नींद आती भी है तो उसका आई बॉल, मतलब उसका जो लगेगा क्या, उसका आँख खुला हुआ है, आई बॉल जो है इधर उधर घूमते रहेगा, क्लियर। तो इससे क्या होता है, इंसोम्निया, यानी इसको नींद नहीं आती है, ठीक है, क्लियर। चलिए, बुढ़ापे में होता है ना भाई, रात रात भर जगे रहते हैं बूढ़े लोग। चलिए ओके, देखिए तो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस क्या है, तो प्रोटोजोअन्स डिजीज है। कौन सा प्रोटोजोआ से होता है,
ट्रिपैनोसोमा गैवियन से होता है और एक मच्छर के काटने से होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टीसी फ्लाई। क्या बोलते हैं, याद रखिएगा इसको, सब आपको ह्यूमन हेल्थ में पढ़ाएंगे, टीसी फ्लाई। ठीक है, टीसी फ्लाई इसको बोलते हैं। ग्लोसिना, क्या बोलते हैं, ग्लोसिना पाल्पेलिस। ठीक है, टीसी फ्लाई। ओके, चलिए क्लियर। टीसी फ्लाई को ग्लोसिना बोलते हैं, इसको भी दिमाग में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो ट्रिपैनोसोमा का स्पीसीज है उसे क्या बोलते हैं, ट्रिपैनोसोमा रोडेशियंस। क्या बोलते हैं, ट्रिपैनोसोमा रोडेशियंस। देखिए यहाँ पे ट्रिपैनोसोमा रोडेशियंस, ट्रिपैनोसोमा रोडेशियंस से एक डिजीज होता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, रोडेशियंस। क्या बोलते हैं, रोडेशियन। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो ट्रिपैनोसोमा रोडेशियंस से डिजीज कौन सा कॉज होता है, रोडेशियन डिजीज कॉज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट स्पेसीज किसका, ट्रिपैनोसोमा का कौन सा है, ट्रिपैनोसोमा क्रूजी। कौन सा बीमारी बोल रहे हैं बच्चे, बताइए, ट्रिपैनोसोमा क्रूजी। उससे जो डिजीज कॉज्ड होगा ना उसे बोलेंगे चागास डिजीज। कौन सा बीमारी, चागास डिजीज। और यह बीमारी आपका बच्चों में कॉमन होता है, चाइल्ड में कॉमन होता है। इस बीमारी में होता क्या है, तो डायरिया हो जाएगा, वोमिटिंग होगा, और जो आई बॉल है, जो हमारा आई है, तो आई के आसपास का जो इलाका है पूरा सूज जाएगा। ठीक है, आई के आसपास लगे, मतलब यहाँ पे जो स्किन है वो सूज के लटकने लगेगा। ठीक है, तो इन्फ्लामेशन इन आई हो जाएगा, आई का जो आसपास का एरिया है। सो ओके, कौन से डिजीज में, चाइगास डिजीज में किस में कॉमन होता है, तो बताइए, चाइल्ड में कॉमन होता है। क्लियर हो गया। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम नाम तो सुने ही होंगे। प्लाज्मोडियम से डिजीज कॉज होता है कौन सा, मलेरिया। और प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजुअन्स होते हैं कौन से मच्छर के सलाइवा में होता है भाई, सलाइवरी ग्लैंड्स में। बताइए, जवाब दीजिए, बोलिए बोलिए, जल्दी जल्दी बताइए, बता दे क्या, वही खून चूसने वाली होती है, फीमेल। चलिए भाई, नाम क्या हो जाएगा, फीमेल एनोफिलीज, फीमेल एनोफिलीज। ठीक है, फीमेल एनोफिलीज यानी मादा एनोफिलीज मच्छर, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में आपका क्या पाया जाता है, तो प्लाज्मोडियम नाम का पैरासाइट्स प्रोटोजुअन्स, जो किसी भी इंसान नॉर्मल हेल्दी पर्सन को अगर वो बाइट कर ले तो अब ट्रांसफ़र कर देगी उसके ब्लड में, और ये प्लाज्मोडियम उस इंसान के लीवर और आरबीसी को जा कर के डिस्ट्रॉय करेगा, उसको अफेक्ट करेगा, उसको बीमार बना देगा, मलेरिया नामक डिजीज दे देगा उसको उपहार में। ठीक है, ओके। चलिए भाई, अब देखते हैं टोक्सोप्लाज्मा। अगला कौन सा है, टोक्सोप्लाज्मा। ठीक है, टोक्सोप्लाज्मा क्या है, तो ये भी इस किसके अंतर्गत आते हैं, तो प्रोटोजुआ के अंतर्गत। ठीक है, गाइडिया, ये भी क्या है, प्रोटोजुआ। गाइडिया का पूरा नाम गाइडिया इंटेस्टाइनलिस, गाइडिया इंटेस्टाइनलिस। इसको हम लोग बोलते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं बाबू, बताइए, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन। ओके, क्या बोल रहे हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन। अगर कोई आपसे पूछ दे भाई ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन कौन सा प्रोटोजुआ को बोलते हैं, आपका जवाब क्या होगा, गाइडिया इंटेस्टाइनलिस। क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, एनी डाउट। चलिए देखिए भाई, नेक्स्ट जो आपका जाना पहचाना फ्रेंड कौन सा है, पैरामीशियम। कैसा दिखता है, स्लीपर के समान, चप्पल जैसा दिखता है ना, इसे क्या बोलते हैं, स्लीपर एनिमलक्यूल्स। स्लीपर एनिमलक्यूल्स मतलब होते हैं छोटे एनिमल्स। ठीक है, चलिए इसके अलावा याद रखिएगा एक मिनट। चलिए भाई, नेक्स्ट जो हम लोग का है वो है आपका रेडियोलेरियंस। क्या है, रेडियोलेरियंस। रेडियोलेरियंस भी किसका स्पीसीज है, तो मतलब किसके मेंबर्स हैं, तो प्रोटोजुआ के। किसके मेंबर्स हैं, रेडियोलेरियंस, तो प्रोटोजुअन्स के। फोरामिनीफेरंस क्या है, नेक्स्ट मेंबर्स प्रोटोजुआ का नेक्स्ट स्पीसीज क्या है, फोरामिनीफेरंस। फोरामिनीफेरंस याद रखिए ना, नाम तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, क्या करिएगा, याद करना पड़ेगा। फोरामिनीफेरंस क्या है, तो ये भी आपका सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, आपका प्रोटोजुआ है,
ठीक है। और आप प्रोटिस्ट है जो बोलिए। और ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो मैराइन इन्वायरमेंट में आपको ये देखने को मिलेगा। कहाँ पे देखने को मिलेगा, मैराइन इन्वायरमेंट में आप इस चीज़ को। नेक्स्ट जो प्रोटोजोआ का मेंबर्स हैं, हेलियोजोअन्स, क्या नाम है बताइए। हेलियोजोअन्स क्या है, हेलियोजोअन्स। हेलियोजोअन्स को बाबू क्या बोलते हैं, हेलियोजोअन्स को क्या बोलते हैं, सूरज जैसा दिखता है, सन एनिमल्सक्यूल्स, क्या बोलते हैं, सन एनिमल्सक्यूल्स बोलते हैं, सन एनिमल्सक्यूल्स, सन एनिमल्सक्यूल्स बोलिए, बार बार याद हो जाएगा। किसको, हेलियोजोअन्स, किसको बोलते हैं, हेलियोजोअन्स क्या है, हेलियोजोअन्स आपका किसका मेंबर है, प्रोटोजोआ का एक मेंबर है। और इसे क्या बोला जाता है, सन एनिमल क्यूल, सन एनिमल क्यूल। ठीक है, ओके क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ रहा है बाबू, नो डाउट। ठीक है, चलिए ठीक है जी। आइए अब हम लोग समझते हैं, फिर से एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ओके चलिए, प्रोटो प्रोटोजुआलॉजी क्या होता है, प्रोटोजुआलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ प्रोटोजुआ। क्लियर, प्रोटोजुआ किससे बिलोंग करता है, तो प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में किन को इंक्लूड करते हैं, यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स को इंक्लूड करते हैं। प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल क्या है, अमीबा, क्या है अमीबा। अमीबा में क्या देखने को मिलता है, स्यूडोपोडिया या फॉस्फेट, किसके मॉडिफिकेशन से बनता है भाई, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, याद रखिए। ओके चलिए, नेक्स्ट नेक्स्ट जो मेंबर है उसका नाम क्या है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होता है ना, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। इससे क्या होता है, स्टोमिक अपसेट हो जाता है, ठीक है, पेट खराब होने लगती है इस पैरासाइट से, प्रोटोजुअन से। ठीक है, पैरासाइटिक प्रोटोजुअन से। ठीक है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका क्या कॉज करता है, अमीबियसिस या अमीबिक डिसेंट्री। ओके चलिए नेक्स्ट, कालाजर, क्या कालाजर किससे होता है, लिस्मेनिया। कालाजर किससे होता है, लिस्मेनिया से। लिस्मेनिया का भी ढेर सारा स्पेसीज है, लिस्मेनिया डोनोवानी। लिस्मेनिया डोनोवानी से ही मुख्य रूप से कौन सा डिजीज होता है, कालाजर। कालाजर को और कौन सा नाम से बुलाते हैं, डमडम फीवर, क्या बोल रहे हैं, डमडम फीवर, याद हो गया। या इसी को क्या बोलते हैं, ब्लैक फीवर। ओके चलिए, लिस्मेनिया ट्रोपिका, लिस्मेनिया ट्रोपिका से होता है कौन सा डिजीज, ओरिएंटल सोर, कौन सा, ओरिएंटल सोर। अदर नेम बोलिए, दिल्ली सोर, या इसी का अदर नेम क्या बोलते हैं, दिल्ली बॉयल, दिल्ली बॉयल्स। नेक्स्ट जो हमारा लिस्मेनिया का स्पेसीज है उसको, वो कौन सा है, लिस्मेनिया ब्रेसिलियंसिस, क्या है, लिस्मेनिया ब्रेसिलियंसिस। उससे कौन सा डिजीज होता है, यूसपुंडिया, यूसपुंडिया। ठीक है, पुंडिया बोल रहे हैं, मुंडिया नहीं। ठीक है चलिए भाई, ओके नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा क्या है तुम्हारा, प्रोटोजोन्स। ये भी ट्रिपैनोजुआ जो ट्रिपैनोसोमा जो होता है, सॉरी, उसके भी बहुत सारे स्पेसीज क्या है, तो पैरासिटिक हैं। ओके, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस कौन सा बीमारी कॉज करता है, स्लीपिंग सिकनेस, ज़्यादातर अफ्रीकन कंट्री में। ओके, ट्रिपैनोसोमा। नेक्स्ट है हमारा ट्रिपैनोसोमा रोडेसियंसिस, कौन सा है, ट्रिपैनोसोमा रोडेसियंस, कौन सा डिजीज, रोडेशियन डिजीज कॉज करता है, कौन सा डिजीज, रोडेशियन डिजीज कॉज। ट्रिपैनोसोमा क्रूजी नेक्स्ट मेंबर किसका, ट्रिपैनोसोमा का। ट्रिपैनोसोमा क्रूजी से कौन सा डिजीज होता है, चागास डिजीज, कौन सा डिजीज, चागास डिजीज किसमें होता है, तो बच्चा में। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ का मेंबर है कौन सा, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम से कौन सा डिजीज कॉमनली होता है, मलेरिया, कौन सा डिजीज, मलेरिया होता है। प्लाज्मोडियम कौन से मक्खी के काटने से फैलता है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ठीक है, क्लियर हो रहा है। चलिए, टोक्सोप्लाज्मा कौन सा, क्या कौन सा बोल रहे हैं, टोक्सोप्लाज्मा। ठीक है, टोक्सोप्लाज्मा जो होता है क्या है आपका, प्रोटोजुआ है, क्या है, प्रोटोजुआ। नेक्स्ट, गार्डिया इंटेस्टाइनेलिस, गार्डिया इंटेस्टाइनेलिस, जिसे क्या बोला जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी क्या है, प्रोटोजुआ है। पैरामीशियम किसे क्या बोलते हैं, स्लीपर एनिमल्स, स्लीपर एनिमल्सक्यूल्स। ओके चलिए, रेडियो लेरियंस, रेडियोलेरियंस भी क्या है, तो हमारा क्या है, प्रोटोजोआ है, क्या है, प्रोटोजोआ। नेक्स्ट, फोरामिनीफेरंस, क्या बोल रहे हैं, फोरामिनीफेरंस। फोरामिनीफेरंस जो होता है ये भी क्या होते हैं, तो प्रोटोजोआ हैं। और ये मैराइन के समुद्री वातावरण में होते हैं, बहुत गहरे समुद्र के गहराई में पाए जाते हैं, गहरे प्लेस में। ओके, हेलियोजोअन्स, हेलियोजोअन्स को क्या बोलते हैं, हेलियोजोअन्स को बोलते हैं सन एनिमल्क्यूल्स, क्या बोलते हैं बाबू, सन एनिमल्क्यूल्स। याद हो गया, याद नहीं हुआ होगा, मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। ठीक है,
लेकिन नथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। मानव जब जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, ठीक है। प्रैक्टिस करिए, याद होगा, 2 बार 4 बार वीडियो को रिवाइंड करके सुनिए, याद हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट, सुने हैं ना ये सब। चलिए नेक्स्ट हम लोग ब्रांच स्टार्ट कर रहे हैं जूलॉजी का, जिसका नाम क्या है, पैराजूलॉजी। कौन सा है भाई, पैराजूलॉजी। पैराजूलॉजी किसको बोलते हैं, स्टडी ऑफ पोरीफेरंस। पोरीफेरा फरे ना फाइलम में, पोरीफेरा फाइलम, सिलेंट्रेटा फाइलम, सिलेंट्रेटा को नाइडेरिया भी बोलते हैं। ये सब प्लेटीहेलमिन्थस, एस्केलमिन्थस सब फाइलम का थोड़ा बहुत तो आइडिया है ही पिछले क्लास से। तो स्टडी ऑफ पोरीफेरा, स्टडी ऑफ पोरीफेरा को हम लोग बोलते हैं बाबू क्या, पैराजूलॉजी, पैराजूलॉजी, ठीक है। तो पोरीफेरा क्या है, फाइलम है, क्या है फाइलम, कौन सा है, पोरीफेरा। पोरीफेरा को हम लोग कॉमनली स्पॉन्ज कहते हैं, क्या कहते हैं, काला जामुन बोलिए या गुलाब जामुन। स्पॉन्ज का नाम सुनकर के कितने लोगों को जुबान से पानी आ रहा होगा, ठीक है। ये वो स्पॉन्ज नहीं है जो आप सोच रहे हैं। चलिए आइए समझिए, यहाँ पे पोरीफेरा को हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं, स्पॉन्ज कहते हैं, क्या बोलते हैं, स्पॉन्ज। ओके चलिए, स्पॉन्ज जो होते हैं, स्पॉन्ज जो होते हैं वो क्या हो सकते हैं, तो मैराइन हो सकते हैं और फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं। लेकिन बाबू यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ, पोरीफेरा को ज़रा डिकोड करिए, क्या लग रहा है, पोर, PORE, ठीक है। पोरीफेरा नाम से क्लियर है, जो पोर मतलब जिसका बॉडी क्या होता है, पोरस होता है, मतलब जिसका बॉडी क्या होता है, पोरस होता है, छिद्रित बॉडी होता है, पोर बियरिंग इसको आप बोल सकते हैं। तो फाइलम पोरीफेरा इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप में। उनका बॉडी कैसा होगा, पोर बियरिंग होगा। कैसा होगा बाबू बताइए, पोर बियरिंग एनिमल्स होगा। कौन, पोरीफेरा। पोरीफेरा क्या है, फाइलम है। पोरीफेरा क्या है, फाइलम है। कॉमनली क्या बोलते हैं, स्पॉन्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पॉन्ज। पोरीफेरा का पहचान क्या है, तो पोरीफेरा का पहचान मान लीजिए कि स्पॉन्ज है, ठीक है, ये स्पॉन्ज है। इसका पहचान यही है कि सबसे पहला चीज़ तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे क्या उसको दिखाई देगा, छोटा छोटा छिद्र दिखाई देगा, छेद दिखाई देगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, छेद को, छोटे छोटे ओपनिंग को क्या बोलते हैं, ओस्टिया। और ये जो बड़ा ओपनिंग है ना, इस बड़ा ओपनिंग को बोलते हैं ओस्कुलम। क्या बोलते हैं बताइए, ओस्कुलम बोलते हैं। बड़ा ओपनिंग जो होगा, बड़ा ओपनिंग को क्या बोलते हैं, ओस्कुलम, ओस्कुलम, ठीक है। ओस्टिया से पानी एंट्री करेगा मेरे दोस्त, और ओस्कुलम से पानी क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और ये बीच में जो आपको गड्ढा दिख रहा है ना, इस गड्ढा को बोलते हैं स्पॉन्जोसिल, सिल, COEL, ठीक है। CS लास्ट में कौन सा वर्ड है, COEL, स्पॉन्जोसिल। सिल का मतलब होता है कैविटी, गड्ढा, ठीक है, स्पॉन्जोसिल बोलते हैं, ठीक है। या इस स्पॉन्जोसिल, इसको याद रखिएगा। तो हम आपको यहाँ पे क्लियर करना चाह रहे हैं कि वाटर जो एंट्री कर रहा है किससे, ऑस्ट्रिया से, और उस वाटर में जो भी फूड मटेरियल्स हैं, ठीक है, जो भी गैसेस हैं, तो यहाँ पे सेल्स होते हैं अंदर की तरफ, क्या होते हैं, देखिएगा, देखिए यहाँ पे, एक मिनट देखिए, यहाँ पे सेल्स होता है, भीतर में सेल्स होता है, आपका क्वाइनोसाइट सेल्स होते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन से रिलेटेड सेल्स टोटिपोटेंट सेल्स भी होते हैं, इसका नाम आर्कियोसाइट्स होता है। क्वानोसाइट सेल्स होते हैं जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड होते हैं, ठीक है कि नहीं, समझ रहे हैं। तो मान ये क्वानोसाइट सेल्स है, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ से आपका फूड मटेरियल है, तो फूड मटेरियल को क्या कर लिया है, कैप्चर कर लिया, ओके। और जो बेस्ट प्रोडक्ट जो बना रहा है, वो बेस्ट प्रोडक्ट को फिर ओस्कुलम से क्या कर दिया, बाहर फेंक दिया, क्लियर। तो ये जो गड्ढा है, इस गड्ढा को मैंने क्या बोला, क्या बोले इस गड्ढा को, स्पॉन्जोसिल। क्या बोल रहे हैं, स्पॉन्जोसिल, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। चलिए भाई, तो इस गड्ढा को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पॉन्जोसिल, या आप उस चीज़ को बोल सकते हैं वाटर कैनाल सिस्टम। क्या बोल सकते हैं, वाटर कैनाल सिस्टम। चलिए, तो स्पॉन्ज कैसे होते हैं, पोर बियरिंग एनिमल होते हैं, राइट। वाटर कैनाल सिस्टम होते हैं, अर्थात स्पॉन्जोसिल होते हैं, गड्ढे होते हैं इसमें, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, देखिए आपके सामने में एक छोटा सा डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है आपके लिए। देखिए छोटा छोटा पोर है,
यहाँ है ना भाई, छोटा छोटा पोर, क्या बोलते हैं उसको, पोर को ओस्टिया, क्या बोलते हैं छोटे पोर को, ओस्टिया। ये बीच में गड्ढा है, कैविटी है ना, ठीक है कि नहीं, इसे क्या बोलते हैं, स्पॉन्जोसेल, क्या बोलते हैं इसको, स्पॉन्जोसेल। ठीक, क्लियर। वाटर क्या कर रहा है ऐसे, ओस्टिया से एंट्री कर रहा है, एंट्री कर रहा है ना वाटर विथ फूड मटेरियल गैसेस, ठीक है। और वो वाटर पुनः रिटर्न हो जा रहा है किसके थ्रू, तो ओस्कुलम के थ्रू, किसके थ्रू, ओस्कुलम के थ्रू। क्लियर, एनी डाउट, समझ गए बच्चे। ये है हमारा एनिमल किंगडम, और ये हमारा है आज का जो टॉपिक हमारा बेसिकली क्या है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में बहुत सारा ब्रांच हम लोग पढ़ने वाले हैं जूलॉजी का, जिसमें आपको एनिमल्स का आइडिया चलता मालूम आइडिया होता चला जाएगा, ठीक है। आपको एनिमल किंगडम में जो भी पढ़े हैं उसका आपको तो आइडिया है ही, फिर इसका ब्रांच पढ़ लेंगे तो ब्रांच में जो भी नया टर्मिनोलॉजी है उसको आप सीख जाएंगे, जिसके कारण आपका क्या होगा, चैप्टर पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल किसका, पोरीफेरा का एग्जाम्पल क्या है, ल्यूकोसोलेनिया, क्या है, ल्यूकोसोलेनिया, बोलिए याद हो जाएगा, ल्यूकोसोलेनिया, ठीक है। कैसा स्पॉन्ज है, सिंपलेस्ट पूछा जाएगा, सबसे सिंपलेस्ट स्पॉन्ज का नाम बताइए, तो क्या बोलिएगा, ल्यूकोसोलेनिया, ल्यूकोसोलेनिया। ये कहाँ पे देखने को मिलता है, समुंदर में, ओके, मैराइन होते हैं। इसके अलावा साइकोन, क्या बोलते हैं, साइकोन या साइफा, साइकोन या साइफा, फिर से बोलिए, साइकोन या साइफा, ये भी कैसे होते हैं, मैराइन होते हैं, याद रखेंगे, ओके। यूप्लेक्टेला, यूप्लेक्टेला, जापान के लोग क्या करते हैं कि यूप्लेक्टेला जो स्पॉन्ज है, ये भी मैराइन है भाई, यूप्लेक्टेला कैसा है, मैराइन है। इसके कंकाल को, इसके कंकाल को, इंडोस्केलेटन को वहाँ पे गिफ्ट में देते हैं, किसको, ब्राइडल गिफ्ट यूज करते हैं, ठीक है। ब्राइडल गिफ्ट कब, तो स्केलेटन इज यूज एज ए मैरिज गिफ्ट इन द जापान, ठीक है। तो अगर आप जापान कभी आपको जो जाने का मौका मिले, वहाँ पे किसी सेरेमोनी में आपको जाने का मौका मिले, तो आप वहाँ पे एक अच्छे गिफ्ट के रूप में यूप्लेक्टेला को दे सकते हैं, ओके, समझ गए। लेकिन हमारे इंडिया में यूप्लेक्टेला को दे दीजिएगा, क्या बोलेगा, क्या जंगल झाड़ हाथ में दे दिया, है कि नहीं। लेकिन वहाँ पे बहुत प्रेम से, बहुत स्नेह से आपका ये एक्सेप्ट कर लेंगे, ओके, क्लियर। चलिए भाई नेक्स्ट क्या है हमारा, एस्पोंजिला, एस्पोंजिला याद रखिएगा, क्या है, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, क्या बोल रहा हूँ मैं, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है कौन, एस्पोंजिला, एस्पोंजिला, ठीक है, एस्पोंजिला, ठीक है। स्पॉन्ज कैसा होता है, गीला होता है ना, तो ये बस स्पॉन्जिला है, स्पॉन्ज गीला मत बोल दीजिएगा, ठीक है। तो कैसा होता है, तो गीला, गीला किसके कारण होता है, पानी के कारण, तो समझ जाइएगा, ठीक है। तो स्पॉन्ज गीला जो रहता है ये कैसा वाटर में रहता है, तो फ्रेश वाटर में रहता है, कैसा वाटर में, फ्रेश वाटर में, ओके। यू एस्पोंजिया, यू एस्पोंजिया जो होता है ये भी मैराइन है, समुंदर में रहते हैं। यू एस्पोंजिया का जो फाइबर होते हैं, स्पॉन्जिन फाइबर, यू एस्पोंजिया का जो फाइबर होते हैं, इस रंग से देखे है ना, ये जो फाइबर होता है, इस फाइबर को हम लोग क्या करते हैं, ड्राई करके हम लोग क्या करते हैं, तो यूज करते हैं बॉडी का वॉश करने में, बॉडी को क्या करने में, क्लीन करने में यूज करते हैं, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग बाथ स्पॉन्ज, क्या बोलते हैं, बाथ स्पॉन्ज, ठीक है, क्लियर, एनी डाउट, ओके बच्चे, समझ में आ गया, समझ में आ गया ना सब लोगों को। चलिए फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं, पोरीफेरा कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्ज, पोरीफेरा, तुम्हारा नाम पोरीफेरा क्यों है, सर इसीलिए कि मेरा बॉडी में क्या पाया जा रहा है, पोर्स पाया जा रहा है। पोरीफेरा क्या तुम्हारे बॉडी में वाटर कैनाल सिस्टम है, यस है सर, क्या बोलते हैं उसको, स्पॉन्जोसिल बोलते हैं। वाटर कैनाल सिस्टम के आधार पे बहुत सारे क्लास में मुझे बांटा भी गया है सर, ओके ओके, अभी नहीं बताएंगे लेकिन मत बताओ, ओके। चलिए पोरीफेरा, ये बताइए आपका मेंबर ल्यूकोसोनेलिया है, एस कैसे होते हैं ल्यूकोसोनेलिया सर, सिंपलेस्ट स्पॉन्ज होते हैं। साइकोन, एस, एक और नाम साइफा, यूप्लेक्टेला कहाँ पे गिफ्ट में दिए जाते हैं, अमेरिका या इंडिया में, क्या जवाब देंगे, तो ब्राइडल गिफ्ट किसमें, जापान में दिए जाते हैं सर। बताइए
स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला को क्या बोलते हैं? फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। क्या बोलते हैं? फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। बार बार बोल रहे हैं, याद कर लीजिए, ठीक है। यू स्पॉन्जिया को क्या बोलते हैं? बाथिंग स्पॉन्ज। यू स्पॉन्जिया को क्या बोलते हैं? बाथिंग स्पॉन्ज। समझ में आ गया? क्लियर है? स्पॉन्ज में वाटर एंट्री किसके थ्रू होता है? ऑस्ट्रिया के थ्रू। और स्पॉन्ज में जो बीच में सेंट्रल कैविटी है क्या बोलते हैं? स्पॉन्जोसील। क्या बोलते हैं? स्पॉन्जोसील वाटर एंट्री कर रहा है। और वाटर आउट किसके थ्रू हो रहा है? ओस्कुलम के थ्रू। किसके थ्रू? ओस्कुलम के थ्रू वाटर आउट हो रहा है। स्पॉन्ज में जो टोटिपोटेंट सेल होते हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं उसे क्या बोलते हैं? आर्कियोसाइट। क्या बोलते हैं भाई? आर्कियोसाइट, ठीक है। स्पॉन्ज में पोरीफेरा में जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो होते हैं उसे क्या बोलते हैं? कॉलर सेल्स या क्वानोसाइट या ट्रोफोसाइट्स, ठीक है। चलिए भाई, क्रिस्टल क्लियर है नॉलेज? मन से पढ़ोगे तो डॉक्टर बनोगे, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो फाइलम है, नेक्स्ट जो आपका फाइलम है उसका नाम क्या है? नाइडोलॉजी। नाइडोलॉजी, नाइडेरिया, नाइडेरिया, नाइडेरिया किसको बोलते हैं? सिलेंट्रेटा को। पोरीफेरा के बाद अगला फाइलम कौन सा होता है? सिलेंट्रेटा, आल्सो कॉल्ड नाइडेरिया। अच्छा नाइडेरिया, तुम्हें नाइडेरिया क्यों कहा जाता है? नाइडेरिया, तुम्हें नाइडेरिया क्यों कहा जाता है? मुझे नाइडेरिया इसलिए कहा जाता है सर क्योंकि मेरे बॉडी पे पाया जाता है सेल्स। उस सेल्स को हम लोग बोलते हैं नीडोब्लास्ट। ब्लास्ट मतलब क्या होता है? सेल होता है ना, नीडोब्लास्ट। साइट मतलब भी सेल होता है, नीडोब्लास्ट, ठीक है। नीडोब्लास्ट। तुम्हारा और भी नाम है क्या? यस, मेरा और भी नाम है नीडोसाइट्स। नीडोसाइट्स मेरा नाम होता है, नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट्स, समझ रहे हैं? कोई दिक्कत? और भी नाम है क्या? एस, न्यूमेटोब्लास्ट भी मेरा नाम होता है। कितना सारा नाम है तुम्हारा, बच्चे लोग तो कन्फ्यूजन ही हो जाएंगे। चलिए ओके। नीडोब्लास्ट, तुम्हारा काम क्या है? मेरा काम यह है, मेरा काम यह है सर, बच्चों को बता दीजिए कि मेरे अंदर पाया जाता है, मेरे अंदर पाया जाता है क्या? एक डंक मारने वाला स्टिंगिंग स्ट्रक्चर, डंक मारने वाला स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं? न्यूमेटोसाइट। न्यूमेटोसाइट क्या बोलते हैं तुमको भाई? न्यूमेटोसाइट बोलते हैं मेरे को सब लोग, न्यूमेटोसाइट। ओके, तो निडोब्लास्ट के अंदर क्या पाया जाता है? स्टिंगिंग स्ट्रक्चर, क्या नाम होता है? न्यूमेटोसाइट। ओके, कोई दिक्कत? समझ में आ गया ना? निडोब्लास्ट बहुत सारा फंक्शन है, एंकोरेज में, कैप्चरिंग ऑफ प्रे में, ठीक है। ये सब आप चैप्टर में पढ़ लेंगे। ओके, सही है, सही है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? नाइडेरिया को, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ निडोब्लास्ट क्या बोला जाता है? नाइडेरिया बोला जाता है। ओके, चलिए निडोलॉजी बताइए भाई। स्टडी ऑफ नाइडेरियंस या सिलेंट्रेट्स उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसे? बताइए। नीडोलॉजी क्या बोलते हैं? नीडोलॉजी। ओके, चलिए भाई, नीडोलॉजी में हम लोग किसको रख रहे हैं? सिलेंट्रेटा को या नाइडेरिया को। नाइडेरिया भी क्या है? फाइलम है। किसके बाद का फाइलम है? पोरीफेरा का। पोरीफेरा के बाद के फाइलम है कौन सा? सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया। व्हाई नाइडेरिया इज कॉल्ड नाइडेरिया? मैंने जवाब दे चुका है। क्या क्या जवाब दिए थे आपको जवाब दिए थे, इसमें पाया जाता है क्या? हैव नाइडोब्लास्ट। क्या पाया जाता है? नाइडोब्लास्ट। और क्या बोलते हैं? न्यूमेटोब्लास्ट। ब्लास्ट मतलब सेल, नाइडोब्लास्ट, न्यूमेटोब्लास्ट। और बोलने का मत इरादा है क्या? यस बोलिए। स्टिंगिंग सेल्स तीन नाम है, इसीलिए इसको नाइडेरिया बोला जाता है। इसके बॉडी में पाया जाता है नाइडोब्लास्ट। टेंटिकल्स जानते हैं ना? हाइड्रा का नाम सुने? इसका की मेंबर है, बॉस मेंबर है हाइड्रा। देखिए यहाँ पे ये हाइड्रा में इसमें इसको क्या बोलते हैं? धागा जैसा जो ऐसा रहता है उसको टेंटिकल्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टेंटिकल्स। इसमें भी क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? डंक मारने वाला। इसमें भी आपका डंक मारने वाला स्ट्रक्चर होता है, क्या बोलते हैं उसको? निमेटो
निमेटोसिस्ट बोलते हैं। ओके, चलिए अब स्टिंगिंग सेल या निमेटोब्लास्ट के अंदर में क्या होता है, ईच हैव निमेटोसिस्ट होता है, या स्टिंगिंग कैप्सूल भी उसको बोल सकते हैं। निमेटोसिस्ट को क्या बोल सकते हैं, स्टिंगिंग कैप्सूल, डंक मारने वाला स्ट्रक्चर, स्टिंगिंग स्ट्रक्चर पाया जाता है। ओके, समझ में आ गया। चलिए भाई, अब देखिए, अब हम लोग को देखना है नाइडेरियंस जो होते हैं उसके कितने फॉर्म्स हो सकते हैं। सुनिए, नाइडेरियंस आपका एक सिलेंडर जैसा हो सकता है, सिलेंडर मतलब गैस सिलेंडर देखे ना, उस टाइप का हो सकता है। तो अगर वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, अगर नाइडेरियंस किस फॉर्म में है, सिलेंडर जैसा है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में है मेरे दोस्त, तो क्या बोलेंगे उसे, पोलिप। क्या बोलिएगा, पोलिप। क्या बोलिएगा, पोलिप। क्लियर। छाता जैसा है, अगर वो छाता जैसा है, अम्ब्रेला लाइक है, तो बोलिएगा मेडूसा। क्या बोलिएगा, मेडूसा। छाता जैसा है तो क्या बोलिएगा, मेडूसा। कैसा दिखेगा, अम्ब्रेला लाइक। तो याद रखेंगे सब लोग, ठीक है। सिलेंट्रेट्स का बॉडी दो फॉर्म में होता है, पोलिप, मेडूसा। पोलिप, मेडूसा। पोलिप से मेडूसा में भी चेंज हो सकता है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। मेडूसा से पोलिप में भी चेंज हो सकता है, पोलिप से मेडूसा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, और मेडूसा से पोलिप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से चेंज हो सकता है। पूरे एनिमल किंगडम में इस घटना को हम लोग बोलते हैं क्या, मेटाजिनेसिस या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मेटाजिनेसिस या अल्टरनेशन ऑफ क्या, जेनेरेशन। पूरे एनिमल किंगडम में मेटाजिनेसिस या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किस फाइलम में देखने को मिलता है, तो बताइए किसमें, सिलेंट्रेटा में। समझ में आ गया। पोलिप टू मेडूसा, मेडूसा टू पोलिप। पोलिप का बॉडी कैसा होता है, सिलेंडर लाइक, और मेडूसा का बॉडी कैसा होता है, अम्ब्रेला लाइक। एग्जाम्पल सुनिए, मेरे जुबान से एक एग्जाम्पल निकल रहा है। मेडूसा जो होगा वो होगा ऑरेलिया। मेडूसा फॉर्म जो होगा उसे क्या बोलेंगे, ऑरेलिया। मेडूसा फॉर्म को क्या बोलेंगे, ऑरेलिया। हाइड्रा वगैरह जो होंगे, ओवेलिया वगैरह जो होंगे, वो किस फॉर्म में होंगे, तो किस फॉर्म में होंगे, पोलिप फॉर्म में होंगे, पोलिप फॉर्म में होंगे। ओके, क्लियर। ठीक है जी, चलिए समझ में आ गया ना, आएगा समझ में आएगा, थोड़ा सा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, ठीक है। थोड़ा सा कंसंट्रेट करिए। या गदर 2 मूवी आपके दिमाग में चल रहा है अभी, इंडिपेंडेंट डे आ रहा है ना, अभी तो देखे ही होंगे। ओके, कोई बात नहीं, देखा करिए, लेकिन पढ़ाई भी ज़रूरी है। देखिए, हाइड्रा कौन सा, हाइड्रा इसका एक मेंबर है किसका, सिलेंट्रेट्स का। ओवेलिया, हाइड्रा, ओवेलिया, ओवेलिया को क्या बोलते हैं, सीफर। ओके, चलिए ऑरेलिया, ऑरेलिया को क्या बोलते हैं, जेलीफिश। नाम के अंदर फिश है तो क्या सोच रहे हैं, इसको ला के काट के खाना है क्या, नहीं भाई, ये फॉल्स फिश है। कैसा फिश है, फॉल्स फिश है, नॉट ट्रू फिश। ओके, चलिए ऑरेलिया को क्या बोलते हैं, जेली फिश। ऑरेलिया को क्या बोलते हैं, जेली फिश। समझ में आ गया। इसके अलावा नेक्स्ट जो हम लोग बात करते हैं, पेनेंटुला। कौन सा, पेनेंटुला। पेनेंटुला को बोलते हैं सी पेन, नाम से देखिए ना, पेनेंटुला को क्या बोलते हैं, सी पेन, समुद्र का कलम। गोर्गोनिया, सी फैन, समुद्र का पंखा। ओके, फाइसेलिया को बोलते हैं पोर्टुगेज मैन ऑफ वार, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, पुर्तगाली पोर्टुगेज मैन ऑफ वार, ठीक है। चलिए, सी एनिमोन, याद रखिएगा, सी एनिमोन बोलते हैं एडेम्सिया को। एनिमल किंगडम में ज़्यादातर क्वेश्चन जो बनते हैं मेरे दोस्त, वो बनते हैं मैचिंग टाइप, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑरेलिया दे दिया, ठीक है, और यहाँ पे कहीं दिया हो रहेगा जेली फिश, यहाँ पे कहीं दिया हो रहेगा सिल्वर फिश, तो किससे मिलाएंगे, बना लेंगे इधर, मिला लेंगे इधर, किससे, जेली फिश से मिला लेंगे। ओके, चलिए क्लियर। कोरल्स, मूंगा, कोरल्स जो निकाला जाता है, कोरल्स किसके सदस्य हैं, किसके सदस्य हैं बताइए, सिलेंट्रेटा के। नाम क्या है, कोरल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरल्स का एग्जाम्पल, ब्रेन कोरल या मिंट राइना, या क्या बोलते हैं, मिंट राइना, याद रखिएगा, मिंट राइना या ब्रेन कोरल, ठीक है, समझ में आ गया। ये हमारा क्या था ये हमारा, तो कोरल का एग्जाम्पल क्या था, ब्रेन कोरल या मिंट राइना, ठीक है। एक सबसे खूबसूरत लाइन मेरे जुबान से आपको सुनने को अभी मिलेगा, सुनिए। सिलेंट्रेटा जो होता है बाबू, उसमें नर्वस सिस्टम जो होगा वो सबसे पहले आया था, नेट लाइक आया था, ऐसे नेट लाइक आया था, ठीक है। नर्वस सिस्टम जो होगा सबसे पहले यहाँ पे आया था। एक पोलर टाइप का न्यूरॉन यहाँ पे देखने को मिला था, ठीक है, पढ़ेंगे आप।
लेकिन नर्वस सिस्टम तो सबसे पहले आया, ठीक है। फर्स्ट डेवलप कहाँ से शुरू हुआ था नर्वस सिस्टम का अपीयरेंस एनिमल किंगडम में? तो योर रिस्पॉन्स विल बी सिलेंट्रेटा और नाइडेरिया। लेकिन इसमें कोई ब्रेन नहीं थे, हम लोग जैसे कोई इसमें ब्रेन नहीं थे। समझ में आ गया? क्या समझ में आया? नाइडोलॉजी, नाइडोलॉजी स्टडी ऑफ नाइडेरियंस को क्या बोलते हैं? नाइडोलॉजी। नाइडेरिया को एक और नाम क्या होता है? सिलेंट्रेटा। नाइडेरिया का एक और नाम बोलिए मेरे साथ, सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा का एक और नाम क्या है? नाइडेरिया। नाइडेरिया का एक और नाम क्या है? सिलेंट्रेटा। दोनों सेम सेम है। क्वेश्चन क्या है कि भाई नाइडेरिया, तुमको नाइडेरिया क्यों बोला जाता है? इसीलिए बोला जाता है सर क्योंकि मेरा बॉडी जो है, मेरा टेंटिकल्स जो है उसमें पाया जाता है निडोब्लास्ट, मेरे उसमें पाया जाता है निमेटोब्लास्ट, उसमें पाया जाता है स्टिंगिंग सेल्स, सबके सब सेम है। निडोब्लास्ट के अंदर क्या होता है? निमेटोसाइट होता है, न्यूमेटोसाइट होता है। इसी को बोलते हैं स्टिंगिंग स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? स्टिंगिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। और इस निमेटोसाइट्स में आपका क्या होता है? डंक मारने की कैपेसिटी। ज़रा बच के, ज़रा संभल के, ठीक है। ऐसे तो हाइड्रा वगैरह देखे नहीं होंगे कोई लोग, लेकिन ऐसा बिच्छू तो देखे होंगे ना, कैसे डंक मार देती है। ओके, चलिए चलिए भाई नेक्स्ट। इतना समझ में आ गया? इसका बॉडी फॉर्म दो होगा, एक होगा पॉलिप, दूसरा कौन सा होगा? मेडूसा। एक होगा पॉलिप, दूसरा कौन सा होगा? मेडूसा। एक होगा पॉलिप, दूसरा होगा मेडूसा। पॉलिप कैसा दिखेगा? तो पॉलिप दिखेगा आपका सिलेंडर लाइक। मेडूसा कैसा दिखेगा? तो क्या जवाब दीजिएगा? अम्ब्रेला लाइक। मेडूसा कैसा दिखेगा? अम्ब्रेला लाइक। पॉलिप्स टू मेडूसा में कन्वर्ट हो सकता है, और मेडूसा टू पॉलिप में भी कन्वर्सन हो सकता है। पॉलिप से मेडूसा किसके द्वारा बनेगा? पॉलिप से मेडूसा बनेगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, और मेडूसा से पॉलिप बनेगा किसके द्वारा? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा। इस इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटाजेनेसिस या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। पूरे एनिमल किंगडम में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किस में देखने को मिलता है? तो जवाब क्या दीजिएगा? बोलिए, जवाब दीजिएगा सिलेंट्रेटा में। सिलेंट्रेटा में। ओके, क्लियर। चलिए, तो ये आपका डायग्राम आपको मालूम है ना, किसका डायग्राम है? ये किसका डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है? ये डायग्राम हाइड्रा का दिखाई दे रहा है। हाइड्रा में क्या है? टेंटिकल्स। हाइड्रा में क्या है? टेंटिकल्स, ठीक है। ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? टेंटिकल्स है, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे आपका हाइड्रा का माउथ है। इस माउथ को क्या बोलते हैं? हाइपोस्टोम। हाइपोस्टोम सब पढ़ाएंगे चैप्टर में। हाइपोस्टोम। हाइपोस्टोम। हाइड्रा में सिंगल माउथ होता है, सिंगल ओपनिंग होता है, ऐसे बोलिए आप, सिंगल ओपनिंग होता है जो खाना खाने के लिए भी होता है, और इजेशन यानी अनवांटेड वेस्ट बाथरूम उसको बाहर निकालने के लिए भी होता है। सिंगल ओपनिंग होता है इसमें, ठीक है। ब्लाइंड सेक प्लान चलता है। ओके, चलिए भाई, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या इसका एग्जाम्पल क्या बता दिए? इसका एग्जाम्पल हम बता दिए हाइड्रा, इसके अलावा बता दिए ओबेलिया। ओबेलिया को सीफर, ऑरेलिया जेलीफिश, ऑरेलिया एक छाता जैसा होता है, पेरेंटूला सीपेन, गोर्गोनिया सीफैन, फाइसेलिया पोर्टुगेज मैन ऑफ वार, सियानिमोन एडेम्सिया, कोरल्स मूंगा। कोरल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? मूंगा। और कोरल्स में एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ब्रेन कोरल, इसको क्या बोलते हैं? मिड राइना। मिड राइना। ओके, समझ में आया कहानी? यही कहानी है, ठीक है भाई, समझ में आ गया ना? नेक्स्ट जो हम लोग का फाइलम है, सॉरी फाइलम नहीं है, नेक्स्ट जो हम लोग का ब्रांच है, उस ब्रांच का नाम क्या है? हेलमिन्थोलॉजी। क्या नाम है उस ब्रांच का? हेलमिन्थ। हेलमिन्थ का मतलब होता है वर्म। हेलमिन्थ का मतलब क्या होता है? वर्म। कोई भी आपसे पूछे कि हेलमिन्थ का क्या मतलब होता है तो क्या बोलिएगा? हेलमिन्थ का मतलब होता है वर्म। हेलमिन्थ का मतलब होता है वर्म, रट लीजिए, ठीक है, ठीक है। स्टडी ऑफ वर्म। स्टडी ऑफ वर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? हेलमिन्थोलॉजी। स्टडी ऑफ वर्म को क्या बोलते हैं? हेलमिन्थोलॉजी। अब देखिए, हेलमिन्थ कितने प्रकार के होते हैं? ऑब्वियस सी बात है, आप पढ़े होंगे कब? जूनियर क्लास में। हेलमिन्थ दो टाइप के होते हैं, एक होता है फ्लैट वन, एक ऐसा होता है, ऐसे ऐसे, एक मिनट देखिए, ऐसा होता है फ्लैट वन, और एक होता है राउंड वन। इसके बॉडी को अगर कट सेक्शन में देखिएगा ना तो राउंड राउंड गोल गोल दिखाई देगा, और इसका होता है फ्लैट बॉडी होता है, ठीक है, ठीक है ना। चलिए, तो क्या बोलते हैं? हेलमिन्थ कितने टाइप के हो गए? तो हेलमिन्थ हो गए दो टाइप के। इस हेलमिन्थ को
दो ग्रुप में इसको बोल सकते हैं, दो फाइलम में बोल सकते हैं, इस हेलमिंथ को हम लोग रख सकते हैं। पहला जो हमारा होगा वो होगा प्लेटी हेलमिंथ। क्या होगा? प्लेटी हेलमिंथ। इसको क्या बोलते हैं? फ्लैट वर्म। प्लेटी हेलमिंथ को क्या बोलते हैं? फ्लैट वर्म। फ्लैट वर्म। प्लेटी हेलमिंथ को बोलते हैं फ्लैट वर्म, याद रखिए। और हेलमिंथ का अगला फाइलम जो होगा वो क्या होगा? एस्केलमिंथस। कौन सा होगा? एस्केलमिंथस। बॉडी कैसा है? गोल 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 गोल, है ना? तो इसीलिए इसका नाम क्या है? राउंड वर्म। एस्केलमिंथस को क्या बोलते हैं भाई? बोलिए। राउंड वर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राउंड वर्म बोलते हैं। एस्केलमिंथस का अगला नाम भी होता है न्यूमेटोडा। ऑप्शन में बहुत जगह दे दिया जाता है भाई न्यूमेटोड्स। बच्चे को लगता है कि न्यूमेटोड्स फाइलम तो फरे ही नहीं है। डोंट वरी, याद रखिए आज से एस्केलमिंथस को ही हम लोग बोलते हैं क्या? निमेटोडा। क्या बोलते हैं? निमेटोडा। और एस्केलमिंथस जो होता है ना, पेट में जो कीड़ा हो जाता है ना, स्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स, है ना, इसी ने पेट में वर्म हो जाता है। होता है कि नहीं? एक ऐसा लंबा दिखता है ना धागा जैसा, कैसा दिखता है? लंबा होता है ना धागा जैसा, होता है कि नहीं? तो इसीलिए हम लोग एस्केलमिंथस को एक और नाम से बुला सकते हैं। क्या क्या बुला सकते हैं? बोलिए। निमैट हेलमिंथ। क्या बुला सकते हैं? निमैट हेलमिंथ बुला सकते हैं। निमैट मतलब क्या होता है? थ्रेड। निमैट मतलब क्या होता है? थ्रेड होता है। निमैट मतलब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है थ्रेड, ठीक है। निमैट हेलमिंथ, निमैटोडा, एस्केलमिंथस, ऑल आर सेम। ऑल आर सेम, सभी एक ही बंदे के अलग अलग नाम है। जैसे आपका नाम होता है ना, घर का कुछ और होता है, स्कूल का कुछ और होता है कि नहीं? सर्टिफिकेट या स्कूल वगैरह में कुछ अलग अलग रहते हैं। तो इसीलिए भाई यहाँ भी है, ये नियम सब पे चलता है। स्कूल में अलग अलग नाम है, घर का कुछ और नाम है, बचपन का कुछ और नाम है, उसी ढंग से एनिमल किंगडम में भी है। समझ रहे हैं ना बच्चे? गौर से समझिए। चलिए भाई देखिए, प्लेटीहेल्मिन्थस, फ्लैटवर्म, कुछ अपने पुत्र और पुत्रियों के बारे में जानकारी दीजिए। अवश्य सुनिए ध्यान से। इनका पुत्र और पुत्रियों के नाम प्लेनेरिया क्या बोलते हैं? डुगेसिया बोलते हैं। प्लेनेरिया एक ऐसा फ्लैटवर्म है जिसके बॉडी को इतना टुकड़ा करिएगा ना, जितना टुकड़ा करिएगा, प्रत्येक टुकड़ा से एक नया प्लेनेरिया बन जाएगा। बिकॉज प्लेनेरिया में हाई पावर ऑफ रीजनरेशन पाया जाता है। क्या बोले? हाई पावर ऑफ रीजनरेशन पाया जाता है। किसमें? प्लेनेरिया में। क्या पाया जाता है? बताइए। हाई पावर ऑफ रीजनरेशन। रीजनरेशन मतलब फिर से जन्म ले लेना, ठीक है। यानी इसके बॉडी को अगर काटा जाए, कट किया जाए, मैनी फ्रेगमेंट्स बना दिया जाए तो प्रत्येक फ्रेगमेंट से एक नया इंडिविजुअल बन सकता है। प्लेनेरिया को क्या बोलते हैं? डुगेसिया, ठीक है। याद रखिएगा, दुर्गा माँ, ठीक है। चलिए देखिए, ये आपका डायग्राम है किसका? तो प्लेनेरिया का। इसके अलावा प्लेटीहेल्मिन्थस का अगला मेंबर कौन सा है? अगला एग्जाम्पल कौन सा है? सिस्टोसोमा। सिस्टोमा कौन सा एग्जाम्पल है? सिस्टोमा, ठीक है। सिस्टोमा में कौन सा आ जाएगा? क्या बोलते हैं इसका? ब्लड फ्लूक। क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, सिस्टोमा को बोलते हैं ब्लड फ्लूक। ब्लड फ्लूक। एक और बताएंगे आपको, लिवर फ्लूक। देखिए आपके सामने नीचे, फेसियोला हिपैटिका। फेसियोला हिपैटिका एनिमल्स के जो है ना, लीवर में ग्रो करते हैं। कौन? फेसियोला हिपैटिका बोलते हैं बाबू। क्या बोलते हैं? फेसियोला हिपैटिका। क्लियर है? एनी डाउट? समझ में आ गया जी? पूरा का पूरा क्लियर है ना? फेसियोला हिपैटिका बोलते हैं। लीवर फ्लूक बोलते हैं इसको कॉमनली। क्या बोलते हैं? लीवर फ्लूक। ओके, तो फ्लूक किस में आते हैं? किस में आते हैं फ्लूक? फ्लैट वर्म या राउंड वर्म? क्या जवाब दीजिएगा? फ्लैट वर्म। क्या जवाब दीजिएगा? फ्लैट वर्म। ओके, ठीक है भाई। चलिए देखिए, फेसियोला हिपैटिका। नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन सा है? टीनिया सोलियम। टीनिया कौन सा?
टीनिया, टीनिया का भी बहुत सारे स्पीसीज हैं, याद रखेंगे। टीनिया का मतलब होता है, देखिएगा, टैप वर्म, फीता जैसा होता है ना, ऐसा फीता, टेप देखे ना, इस ढंग से ऐसे, ठीक है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, टैप वर्म बोलते हैं, टैप वर्म। टीनिया का जो होता है ना स्पीसीज क्या, टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम जो होता है ना, पिग शुगर, उसके पॉर्क में पाया जाता है। पॉर्क मतलब क्या होता है, शुगर के मांस को हम लोग पॉर्क बोलते हैं। अरे भाई, चिकन मुर्गी के को बोलते हैं ना, उसके मीट को। बकरी का, गोट के मीट को क्या बोलते हैं, मटन बोलते हैं। गाय के मीट को क्या बोलते हैं, बीफ कहते हैं ना। भाई ये सब तो मालूम होना चाहिए पहले से भाई। चलो, पॉर्क टैप वर्म बोलते हैं शुगर के मांस, पॉर्क बोलते हैं। पॉर्क बोलते हैं किसको, शुगर के मांस को। और पॉर्क टैप वर्म किसको बोलते हैं, शुगर के मांस में जो होता है, नाम क्या है, टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम। ओके, क्लियर है जी, समझ में आ गया, आएगा क्यों नहीं, हम जो पढ़ा रहे हैं आपको। ओके, चलिए देखिए, ये आपका टीनिया सोलियम है। टीनिया सोलियम का ये बॉडी है, सांप जैसा, स्नेक जैसा, है ना, ऐसे ही है उसका बॉडी। तो भाई फ्रेगमेंट है, डिफरेंट फ्रेगमेंट्स यहाँ पे दिखाई दे, यहाँ पे छोटे 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 पीस दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, सेगमेंट दिखाई दे रहा है ना, बहुत सारा सेगमेंट्स है। ओके, और ये जो सेगमेंट्स आपको दिखाई दे रहा है, इस सेगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्ट्रोविला। क्या बोलते हैं, एस्ट्रोविला, ठीक है, एस्ट्रोविलाई, नाम सुने हैं कि नहीं, प्लांट किंगडम में, ठीक है। मेल एस्ट्रोविलाई, फीमेल एस्ट्रोविलाई, जिसको क्या बोलते हैं आगे चल के, मेल कौन फीमेल कौन बोलते हैं ना। चलिए भाई, कोई बात नहीं, अभी प्लांट किंगडम हम लोग पढ़ नहीं रहे। देखिए, एस्कोलेक्स, इसके हेड को बोलते हैं, इसके हेड को क्या बोलते हैं, एस्कोलेक्स। इसके हेड में, मान लीजिए किसका हेड है, इसके हेड में क्या होगा कि इस प्रकार का ऐसा होगा, ठीक है, इस ढंग से ऐसे होगा, हुक, क्या बोलेंगे इसको, हुक बोलेंगे, ठीक है, हुक बोलेंगे। और यहाँ पे सकिंग स्ट्रक्चर भी रहेगा, मतलब खाना को, जैसे मान लीजिए ये मतलब सकिंग करने वाला स्ट्रक्चर होगा। इसका जो माउथ होगा, इसका जो हेड रीजन में जो माउथ पार्ट होगा, वो कैसा होगा, वो होगा आपका, उसमें हुक होगा, और क्या होगा, शकर पाया जाएगा, हुक और शकर पाया जाएगा, ठीक है, शकर। जब ये टीनिया सोलियम हमारे बॉडी में आ जाएंगे, जब आप शुगर के मीट खाएंगे, तब आने के बाद वो इंटेस्टाइन में जाकर के चिपक जाएंगे, चिपकेंगे किससे, हुक से, और फूड लेंगे किससे भाई, से करेंगे ना, स्यूकिंग। यह ऑर्गन है, नाम क्या है, शकर ऑर्गन, ठीक है, याद रखिएगा। एस्कोलेक्स जो होता है, एस्कोलेक्स जो होता है वो आपका हेड रीजन में होता है, याद रखिएगा। इसमें आपका क्या है, तो नेक जो होगा, इसमें नेक जो होगा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे माउथ नहीं है, इसमें माउथ अब्सेंट है, माउथ नहीं है। हेड रीजन में आपको क्या दिखाई दे रहा है भाई, हुक एंड सकर, नेक दिखाई दे ही दिया। ये आपका बॉडी क्या है, सेगमेंटेड बॉडी है, सेगमेंटेड बॉडी है इसका, क्या है, सेगमेंटेड बॉडी, समझ में आ रहा है। और इस सेगमेंटेड बॉडी को, ठीक है, देखिए, इस ये जो पूरा बॉडी दिखाई दे रहा है ना, इस पूरा बॉडी को यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रोविला। क्या बोलते हैं, एस्ट्रोविला, एस्ट्रोविला बोलते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया, एस्ट्रोविला इसको बोलते हैं, राइट। इट्स सेगमेंटेड, इट इज ए सेगमेंट, इस सेगमेंट इज कॉल्ड प्रोग्लोटिड। इस सेगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्येक, देखो इसका एक एक को क्या बोलेंगे, प्रोग्लोटिड। क्या बोलेंगे, बताइए, प्रोग्लोटिड, क्या बोलिएगा, प्रोग्लोटिड। पूरे सेगमेंटेड बॉडी को क्या बोल रहे हैं, एस्ट्रोविलाई। और एस्ट्रोविलाई जो है अनेक फ्रैगमेंट्स में होता है, जिसको हम लोग ईच को क्या बोलते हैं, प्रोग्लोटिड। अब इसी प्रोग्लोटिड में भी आपको बताने वाली, इसी प्रोग्लोटिड में एक काफ़ी हट्टा कट्ठा हो जाएगा, एकदम मैच्योर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, पक जाएगा, एकदम राइपेन हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, ठीक है। और उसे हम लोग बोलेंगे ग्रेविड। क्या बोलेंगे इसको, ग्रेविड, ग्रेविड, ठीक है, ग्रेविटी से याद रखिए, ग्रेविड, ठीक है। और इस ग्रेविड के अंदर जमा रहता है क्या, धन संपत्ति, क्या नहीं भाई, धन संपत्ति नहीं, यहाँ पे जमा रहता है क्या चीज़, तो छोटे छोटे एग्स, छोटे छोटे एग्स यहाँ पे जमे रहते हैं,
देखिए इसके अंदर में ग्रेविड के अंदर में छोटे छोटे आपका एग होता है फर्टिलाइज वाला, फर्टिलाइज एग, जब याद रखिएगा फर्टिलाइज्ड एग होता है, फर्टिलाइजेशन करके आया होता है वो एग। ओके, एस्कोलेक्स क्लियर, किसका पार्ट है भाई? टीनिया सोलियम का बॉडी है, माउथ इसमें नहीं है, हुक एंड सकर है। इसका बॉडी जो है कैसा होता है? सेगमेंटेड होता है। इसका बॉडी कैसा होता है? सेगमेंटेड होता है कि नहीं? प्रत्येक सेगमेंट को क्या बोलते हैं? प्रोग्लोटिड। मैच्योर सेगमेंट को क्या बोलते हैं? ग्रेविड। चलिए देखते हैं, स्ट्रोबिला समझ में आ गया, ठीक है। इस सेगमेंट को क्या बोलते हैं? प्रोग्लोटिड बोलते हैं। ग्रेविड क्या है भाई? सुनिए, व्हाट इज ग्रेविड? क्या जवाब दीजिएगा? इट इज राइपेन प्रोग्लोटिड, ये मैच्योर प्रोग्लोटिड है। हैव ओनली फर्टिलाइज एग, उसमें क्या पाया जाता है? फर्टिलाइज एग पाया जाता है। समझ गए मेरे डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे? ओके, इतना क्लियर हो गया कि नहीं? समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग को जो देखना है उसका नेक्स्ट मेंबर, जिसका नाम है इकाइनोकोकस। क्या है? इकाइनोकोकस। याद रखिएगा, इकाइनोकोकस जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं डॉग टैप वर्म। डॉग जो होते हैं ना उसके मीट में होते हैं डॉग टैप वर्म। किसको बोलते हैं? इकाइनोकोकस को। इकाइनोकोकस को बोलते हैं। इसी का एक और नाम होता है हाइडेटेड 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 टैपवर्म। हाइडेटेड टैपवर्म, हाइडेटेड टैपवर्म, ठीक है। याद रखिएगा किसका? डॉग टैपवर्म या इकाइनोकोकस, सब का सब सेम चीज़ है। आई होप आपको अच्छी ढंग से समझ में आता होगा। समझ में आ रहा है ना पूरा का पूरा भाई? बार बार पूछ रहे हैं, जहाँ भी हो आप बताइएगा मेरे को। चलिए ओके, नेक्स्ट राउंड वर्म, वेयर आर यू? आई एम हियर। ओके, व्हाई राउंड वर्म यू इट is called roundworm? Tell me. Sir, my name is roundworm because in my cut section it appeared just like कैसा? गोल 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 दिखाई देता है मेरा बॉडी इस कट सेक्शन में, डाई सेक्शन में, इसलिए मुझे बोला जाता है राउंड वर्म। शाबाश, बहुत बढ़िया आंसर। एस्केलमिंथस का दूसरा नाम क्या बताए थे अभी? निमैड हेलमिंथ। निमैट हेलमिंथ, क्यों भाई? थ्रेड लाइक है। अगला नाम क्या बताए थे आपको? निमेटोडा। क्या बोलते हैं कॉमनली? राउंड वर्म। राउंड वर्म, ओके। निमैट हेलमिंथ का अगला कहानी क्या है? आइए स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो आपको दिखाई दे रहा है एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइट्स। क्या दिखाई दे रहा है? एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइट्स क्या है? फ्लैट वर्म है या राउंड वर्म है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताइए। राउंड वर्म है। कैसा है? राउंड वर्म, ठीक है। कौन सा? एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइट्स को बोला जाता है राउंड वर्म। कहाँ रहते हैं एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइट्स? आपके इंटेस्टाइन में ही तो रहते हैं, और कहाँ रहेंगे? आपके इंटेस्टाइन में रहते हैं। आपके इंटेस्टाइन को नोच नोच के खाते रहते हैं, ठीक है, और आपको बीमार बनाते रहते हैं। आपको वोमिटिंग, इसके अलावा भूख ना लगना, पेट में दर्द होना, चक्कर आना, ये सब आपको डिजीज़ फ्री में देते हैं ना भाई, है कि नहीं? इसलिए अच्छे भोजन खाइए, फ्रेश फूड खाइए। रोड सोड पर का गोलगप्पा का पानी पीजिएगा ना, 2 गोलगप्पा खाइएगा और उसके बाद पानी मांग के पीने से ये सब डिजीज़ होता है, ओके। स्पेशली वोमेंस या गर्ल्स में ज़्यादा ये सब कॉमन होता है। नहीं भाई, जस्ट मैं जोकिंग कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। बच्चों में मोस्ट कॉमन होता है बीमारी, क्योंकि बच्चा क्या खाता है? सॉइल वगैरह खाता है, मिट्टी खा लेता है, तो उस मिट्टी में इसका लार्वा वगैरह होते हैं जो उसके इंटेस्टाइन में पहुँचते हैं, ओके। चलिए ओके भाई, राउंड वर्म
में मेल और फीमेल में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है, इसका जो मेल होगा ना बौना होगा, बौना मतलब छोटा होगा, स्मॉलर होगा। फीमेल लंबी होगी, समझ रहे हैं ना? मेल छोटा, लड़की लंबी। ठीक है, अब इसका कैसे भाई बरमाला हो तो हो कैसे? क्या इरादा है इसका, बरमाला कराना है क्या भाई? चलिए कोई बात नहीं, फिर कभी करा लीजिएगा। देखिए मेल स्मॉलर है, फीमेल लार्जर है। ओके, दूसरा बात, मेल में जो उसका इंड पार्ट होगा, जो सबसे आखिरी छोर होगा, वो कर्व्ड होगा, मुड़ा हुआ होगा। कैसा होगा भाई? कर्व्ड होगा। ठीक है, बड़ा गौर से समझिए, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, मेल में जो लास्ट वाला पार्ट होगा वो कर्व्ड होगा, मुड़ा हुआ होगा। और यहाँ पे लास्ट पार्ट पे एनस होना चाहिए ना। तो भाई डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट ओपनिंग क्या है? एनस है ना, जहाँ से अनवांटेड चीज़ निकलता है, वेस्ट निकलता है। तो यहाँ पे एनस को हम लोग रिप्लेस करके बोलेंगे क्लोएका। क्या बोलिएगा? क्लोएका। मेल वाले केस में ध्यान रखिए, क्लोएका बोलिएगा। क्लोएका के आसपास ही यहाँ पे इस ढंग से काइटिन का बना हुआ इस प्रकार का एक कटीला नोकीला टाइप का स्ट्रक्चर निकलता है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं पिनियल सिटी। क्या बोलते हैं? पिनियल सिटी या पेनाइल सिटी भी बोलते हैं। ठीक है, ओके ओके, समझ में आ रहा है। और ये जो पिनियल सिटी है केवल और केवल मेल में होता है, मेल स्केरिस में होता है, जेंस स्केरिस में होता है। क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? क्लियर? चलिए, पिनियल सिटी किस में होगा? मेल पार्टनर में होगा। किस में होगा? मेल पार्टनर में। अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल जो होगी सॉरी लंबी होगी। फीमेल कैसी होगी? लंबी होगी। और फीमेल पूरा का पूरा देखते हैं ना, एकदम सीधा है। यहाँ पे उसका बॉडी कैसा है? स्ट्रेट है। ऐसे भी क्या होती है, पुरुष थोड़ा सा टेढ़ा, औरत एकदम सीधी सादी होती है। कोई भी उसको बेवकूफ़ बना सकता है। ऐसा नहीं है भाई, आज के मॉडर्न एज में अब महिलाएं भी क्या हो गई है, सब लोग समझदार हो गए हैं। तो ओके, चलिए देखिए कैसा है इसका लास्ट वाला पार्ट। स्ट्रेट है, सीधा है, स्ट्रेट हिंड है। क्लियर? यहाँ पे एनस पाया जाएगा, क्लोएका नहीं पाया जाएगा। एनस होगा फीमेल वाले केस में। क्लियर? नेक्स्ट मेंबर है हमारा एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनल्स। एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनल्स कैसे, कौन है आप? राउंड वर्म का एग्जाम्पल है सर। एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनल्स क्या बोला जाता है आपको? हुक वर्म। क्या बोला जाता है? हुक वर्म बोला जाता है। क्यों, हुक जैसे होते हैं क्या? यस ऑफ कोर्स, हुक जैसे हैं। हुक वर्म, एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनल्स। ठीक है, क्लियर? चलिए, एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनल्स बॉडी में कैसे एंट्री करता है? जब आप नंगे पाँव, खाली पाँव, जब आप कंटामिनेटेड सॉइल पे, दूषित ज़मीन पे चलेंगे, उस मिट्टी पे चलेंगे, तो वो आपके इस पैर के तलवा जो है, सोल, उसके स्किन को पेनेट्रेट कर देगा, छेद कर देगा और बॉडी के अंदर एंट्री मार देगा। ठीक है, तो फिर आपको डिजीज कॉज करवा देगा। कौन सा? कौन सा डिजीज कॉज करवा देगा भाई? तो उससे एक जो डिजीज होगा जिसमें आपका इंटेस्टाइनल परफोरेशन होने लगेगी, वोमिटिंग होना चालू हो जाएगा। ठीक है, फीवर आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारे लक्षण हैं इसके। ठीक है, एक एग्जाम्पल, बहुत ही प्रसिद्ध एग्जाम्पल है, फेमस पॉपुलर एग्जाम्पल, बुचेरेरिया बैंडक्रोफ्टाई या बुचेरेरिया मलाई। बुचेरेरिया बैंडक्रोफ्टाई या बुचेरेरिया मलाई। मलाई खाने का मन कर रहा है क्या? इच्छा हो रहा है क्या आपको? भाई इसका स्पीसीज है बुचेरेरिया बैंडक्रोफ्टाई या बुचेरेरिया मलाई। क्या बोलते हैं? फाइलेरिया कॉज्ड करता है। फाइलेरिया का वर्म होता है, फाइलेरिया का जो वर्म होता है, जिस वह फाइलेरिया वर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? बुचेरिया बैंडक्रोफ्टाई। वो कैसे आपके बॉडी में एंट्री कर सकता है? एक मच्छर के काटने से। क्या नाम है? क्यूलेक्स एनोफिलीज। क्या नाम है?
क्यूलेक्स एनोफिली जब काटेगा उगल देगा क्या, फाइलेरियल वर्म को, बॉडी में चला जाएगा आपके खून में, खून से बहते 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 खोजेगा अपना ठिकाना। उसका ठिकाना कहाँ है, उसका ठिकाना है लिम्फ वेसल्स आपके बॉडी में, है ना भाई। ब्लड वेसल्स मैं नहीं बोल रहा हूँ, लिम्फ, जिसके द्वारा लिम्फ बहते रहता है, लिम्फ वेसल्स को ये क्या करेगा, जाम कर देगा, ब्लॉक, जिससे कारण वहाँ पे सूजन हो जाएगी। स्पेशली इसमें आपको लेग्स में हाथी पाँव जैसा दिखाई देने लगता है, इसीलिए इसको हम लोग एलिफेंटिएसिस भी डिजीज को बोलते हैं। टेस्टिस में हो सकता है, ब्रेस्ट में हो सकता है, ब्रेन में हो सकता है, आपका हैंड में हो सकता है। ये सब डिजीज जो होता है उसमें आपको स्वेल कर जाए, इस डिजीज में क्या हो जाता है, उस ये जो पार्ट है आपका स्वेल कर जाता है। ओके, क्लियर, क्लियर है जी, समझ गया, समझ में आ गया कोच कौन सा बीमारी देता है आपको, आपको नहीं, अब ये बीमारी किसी और को हो भाई, आपके दुश्मन को हो। ओके, यू आर हैप्पी, चलिए समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए तो इतना हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टडी करेंगे अगले